आज मैं आप लोगों को हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री IPS मयंक गुप्ता के आदेशानुसार एंड हमारे प्रबंधक अफसर थाना सिरसा के आदेशानुसार मैं आप लोगों को साइबर क्राइम के बारे में कुछ टिप्स दूंगा, उसके बारे में अवेयर करूंगा कि हम लोग रोज़ साइबर क्राइम का शिकार क्यों हो रहे हैं, उसका मेन रीज़न क्या है। अपनी फैमिली को जाके अलर्ट कर देना, जो भी आपकी फैमिली में आपके पापा हैं, चाहे आपके भाई हैं, खासकर कोई भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा के किसी के हैंडओवर नहीं करेगा। और किसने भविष्य पहले फास्ट में कर रखा है तो उसका पता कर लियो किसने कर रखा है। तो यहाँ के सिरसा के काफ़ी लोगों ने क्या बाहर के हर जैसे तुम्हारी फैमिली ना लगभग लोगों के अकाउंट ले रखे हैं, किसी ने 5,000 में, किसी ने 10,000 में सेल कर रखे हैं अपने, और उनका यूज़ किया जाता है साइबर स्कैम का जो पैसा आता है उसके लिए। तो फर्स्टली उस बंदे को राउंड अप किया जाएगा जिसके नाम से वो अकाउंट है। तो आज जाके पता कर लेना अपने पापा से, भाइयों से, मम्मी से कि पापा कि आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसमें आपने कभी किसी को अकाउंट दिया हो पिछले 6 महीनों में, साल में, 1.5 साल में। यदि वो बैंक अकाउंट साइबर फ्रॉड में यूज़ हो रहा है और उसके खाते में पेमेंट आ रही है तो वेरीफाई कर लेना बैंक से जाके अपने से, वो बता देंगे बैंक वाले भी तेरे खाते में कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है। हमारे पास 600 अकाउंट आ रहे हैं सिरसा एरिया के, जिनमें 30 लाख से मिनिमम कोई नहीं है, 30 लाख से अबू है सारे जो फेक अकाउंट जा रहे हैं। और उनको बुलाते हैं तो कि जी फलां बंदा मेरा दोस्त है जी, उसने मांगा था मेरे से गेमिंग का काम करने के लिए, मेरे को बोला जी मेरे को गेमिंग का काम करना है, मेरे को एक खाता खुलवा के दे दे। तो आप जाके अपनी फैमिली मेम्बर से पता करना कि जी कोई आपने बैंक अकाउंट किसी को खुलवा के दे रखा है, और भविष्य में अलर्ट रहना इस चीज़ के लिए। ओके, जितनी भी ये फ्री की ऐप्स गूगल पे पड़ी है ना, प्ले स्टोर पे पड़ी हैं, जितनी भी फ्री की ऐप्स हैं, पेडोमीटर है जो हम स्टेप काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली टीचर्स यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ये सब की सब ऐप्स डाटा सेल परचेज का काम करती हैं साइबर फ्रॉडस्टर को। जो कोई बाहर बैठा है, कोई चीन में बैठा है, कोई कंबोडिया में, कोई सऊदी अरब में, और जितनी ये सब बता रहे हैं, ये डिजिटल जो अरेस्टिंग की कॉल आ रही है, ये हमारी हांगकांग, सऊदी अरब, कंबोडिया, उधर से आपको कॉल की जाती है। और अगले बंदे ने बिल्कुल IPS की ड्रेस डाली होती है या कोई DSP की ड्रेस डाली होती है कि जी आपका बच्चा हमने फलां केस में पकड़ा है, और पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तो जिसका वो नाम ले रहा है कि मेरा बच्चा पकड़ा है उन्होंने, मेरे बच्चे का नाम क्या है जी, तो फर्स्टली आप उनसे कांटेक्ट करो। अननोन, चाहे व्हाट्सएप कॉल हो, चाहे सिंपल कॉल हो, किसी भी प्रकार की कॉल हो, कुछ भी हो, फर्स्टली आप उस बंदे से आइडेंटिफाई करो जिस बंदे का वो नाम ले रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट आपको कभी भी वीडियो कॉल के माध्यम से ब्लैकमेल करके कि हाँ आपके केस खिलाफ ये केस है, ये केस है, कभी भी नहीं करेगा। कभी भी वीडियो कॉल वर्दी में डाल के आपको कभी नहीं करेगा, कभी भी सिंपल कार्रवाई करेगा जो हमारा लीगल प्रोसेस है। सर, आज हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर मयंक गुप्ता के दिशा निर्देशानुसार वह हमारे प्रबंधक अफसर थाना साइबर क्राइम सिरसा के आदेशानुसार मैं बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने के लिए आया हुआ था। और यहाँ बच्चों को जागरूक करके और साइबर क्राइम के बारे में अवेयर किया गया है। साइबर का पाठ पढ़ाया गया जी। साइबर फ्रॉड होता है किस लिए है, क्या कारण है साइबर? सर, साइबर फ्रॉड इसलिए होता है कि हम जो गूगल के प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, इनके द्वारा दी गई हम प्राइवेसियों को यूज़ नहीं करते, इनके द्वारा दी गई सिक्योरिटीज़ को हम यूज़ नहीं करते। इनके अंदर हम जाके देखेंगे तो इन्होंने खुद ही अपना अकाउंट इतने सिक्योर कर रखे हैं कि यदि हम इनकी प्राइवेसी और इनकी सिक्योरिटीज़ को सही ढंग से फॉलो करें तो हमारे कोई भी हमारा गूगल अकाउंट मीन प्लेटफॉर्म के जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट है वो कभी भी हैक नहीं होंगे और उनका कभी भी कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। आज क्या कुछ बताया गया बच्चों को, गेम वगैरह भी खेलते सर, हैं? बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बताया गया है कि वो जो अर्निंग करके जो पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है कि जो आपके पास पैसा आए खाते में वो फ्रॉडस्टर द्वारा भेजा गया हो अमाउंट होगा।
डिस्प्यूटेड अमाउंट हो सकता है। एंड शॉर्टकट मनी के बारे में बताया गया। अभी सोशल मीडिया पे शॉर्टकट के मनी के चक्कर में ना पड़ें, कि शॉर्टकट में मनी कहीं नहीं मिलती। हमें क्या है कि गूगल सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा शॉर्टकट में मनी कमाने का लालच दिया जाता है कि आप एक दिन में ही लखपति बन जाओगे, लेकिन हम लोग इनके लालच में आकर ही साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। फेक कॉल आती है जी, और उन पर बिलीव करके अपना बैंक खाता खाली करवा लेते हैं, इस बारे बताया गया था। सर, फर्स्टली तो हमारे को किसी भी फेक कॉल पे बिलीव नहीं करना चाहिए। हमारे कॉन्टैक्ट से हटकर, जो फ़ोन में हमारे कॉन्टैक्ट सेव हैं उनको हटकर उनसे हमारे पास कोई भी कॉल आती है तो उस पर हम भूल कर भी विश्वास ना करें। चाहे वो वीडियो कॉल हो, चाहे सिंपल कॉल हो, चाहे किसी भी प्रकार की कॉल हो, तो उस पर हम भूल कर भी बिलीव ना करें। कई लोग छतरियाँ लगाकर बाजारों में सिम बेचते हैं जी, क्या उनसे भी साइबर बिल्कुल राइट सर। सर, मैं सभी से विनम्र यही रिक्वेस्ट करूँगा भी उनसे सिम ना सेल करें, क्योंकि जो पीओएस वाले बैठे हैं, पॉइंट ऑफ सेल वाले जो छतरियाँ लगा के बैठे हैं, उनसे कोई बंदा सिम लेके जाता है और आफ्टर 2 दिन के बाद उसके साथ साइबर स्कैम हो जाता है उस सिम के माध्यम से, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उससे सिम कौन लेके गया था, किस बंदे ने ली थी। तो अब उसको पकड़ने के लिए हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि हम जो दुकानदार भाई बैठे हैं मोबाइल मार्केट में या कहीं भी, तो मोबाइल शॉप पे ही जाके अपनी सिम लें। अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले क्या करें? सर, साइबर क्राइम यदि हमारे साथ गलती से हो जाए तो फर्स्टली हमारे को साइबर क्राइम टोल फ्री नंबर 1930 पे कॉल करनी है, या हम साइबर क्राइम gov.in की वेबसाइट है उस पर जाकर भी हम अपनी कंप्लेंट अपलोड कर सकते हैं। सर, आज एसपी महोदय के निर्देशानुसार हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैरपुर सिरसा में एएसआई बाबू सिंह जी आए हैं। उन्होंने साइबर फ्रॉड के बारे में बताया है, बहुत अच्छा लगा और बच्चों को बड़ी अच्छी रोचक जानकारी इसकी दी कि किस प्रकार हम साइबर जो फ्रॉड हमारे साथ होते हैं उनसे बचें बारीकी से। चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, किस प्रकार इससे हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। जो साइबर कॉल आती है उससे भी, उसके बारे में विस्तार से बताया भी हमें उससे घबराने की बात नहीं है, और अगर ऐसा कोई किसी बच्चे के साथ ऐसे ही कोई कॉल आए तो हमारे साइबर थाने में आए और वो इसका हम हल करेंगे। तो बहुत अच्छा बताया। मेरा नाम सीमा रानी है। साइबर थाने से एसआई बब्बू जी आए, उन्हें साइबर के बारे में बताया क्या? हाँ जी, पुलिस विभाग से जो अधिकारी हमारे स्कूल में आए उन्होंने बच्चों को बड़ी ही जानकारी जो दी है वो बड़ी ही अच्छी थी, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी जो समस्या है वो साइबर क्राइम की ही है, और जिन चीज़ों से बच्चे अनभिज्ञ होते हैं वही सारे जो पॉइंट्स थे वो सर ने बताए। बच्चों को जागरूक किया कि किस तरह से हमने इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इनसे बचने का प्रयास करना है। तो ये जो उनका जो था लेक्चर वो बड़ा ही सारगर्भित था, बच्चों के काम का था, और इससे बच्चे ज़रूर इससे लाभ उठाएंगे। बब्बू सिंह जी ने काफ़ी अच्छा बताया बच्चों को इसके बारे में, ताकि बब्बू सिंह जी से पता लगा कि साइबर क्राइम होता क्या है। तो इसलिए सभी टीचर और उन सब ने इसके बारे में पूरा नॉलेज ले लिया और बच्चों को भी इसके बारे में पूरा बताया और आश्वस्त किया कि आगे हेल्प भी होगी तो वो इसके बारे में करेंगे। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज़ के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।